एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो फर्स्ट वन थ्योरम इज़ 23, थ्योरम नंबर 23.1, और ये थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। एंड यू नो दैट के आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ख़ास तौर पे जो है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो है वो ये थ्योरम होता है। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी रिमेनिंग टू साइड्स जो हैं जिन्हें हम परपेंडिकुलर और बेस का नेम देते हैं, इनके स्क्वायर के सम के जो है वो इक्वल होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल को समझ देते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये ट्राइंगल जो है इसमें एंगल सी जो है वो हमारा है राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल जो है वो बना हुआ है। तो अब इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल का नेम देंगे और यहाँ पर 90 की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम नेम देते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगा हमारा। और बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं इनमें से हम एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई और ये आपकी बेस हो गई। ओके, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कि जो हमारे वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के ए बी सी, उनकी अपोजिट साइड की लेंथ को हम उन्हीं लेटर से शो कर देते हैं। लाइक अगर वर्टेक्स ए है तो इसकी अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए से, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड की लेंथ को हम स्मॉल सी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें क्या बता रहा होता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमेशा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। यानी हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि सी स्क्वायर, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज सी है, हमें प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखें आपके पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट तो आपसे ये कही जा रही है कि आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम को। तो गिवन में देख लें, आ ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग राइट एंगल एट सी एंड द मेजर ऑफ द साइड ए बी, साइड ए सी एंड साइड ए बी सी आर सी बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स सी टू साइड ए बी एंड से बी डी इज इक्वल्स टू एक्स। हमने यहाँ से सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उसके अपोजिट साइड ए बी पर। ठीक है, एल्टीट्यूड मीन्स एक ऐसी लाइन सेगमेंट वर्टेक्स सी से ड्रॉ की गई है जो ए बी पे आके परपेंडिकुलर लाइन है, यानी आपके पास दोनों तरफ जो है डी पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एंड बी डी जो है उसको हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि बी डी की जो लेंथ है वो एक्स है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर पूरी होल लेंथ जो है ए बी की वो सी है और बी डी की लेंथ और एक्स है, तो इसका मतलब ए डी की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो हम सिंपली जो है होल लेंथ यानी कि सी में से एक्स को माइनस करेंगे। तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सी माइनस एक्स के साथ। यानी इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये जो लेंथ है इसको हमने एक्स और ये जो हमारे पास है लेंथ बी डी की, इसको हमने एक्स का नेम दिया है। तो इस रिमेनिंग ए डी की लेंथ को मालूम करने के लिए हमने होल सी में से जो है वो इस एक्स को जो है वो माइनस करके बता दिया है कि ए डी की लेंथ जो है वो सी माइनस एक्स होगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपके पास ए डी लेंथ सेगमेंट है वो जो है वो सी माइनस एक्स के इक्वल होगा। राइट, सो ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी। आगे देखें स्टेटमेंट पर, इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी बी डी। अच्छा, इसको हम अलग से भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी तो यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है और सी बी डी भी मैं राइट एंगल ही फॉर्म।
तो यहाँ देखें ट्राइंगल ए बी सी को हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ था। ट्राइंगल ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो आपके सेकंड वन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें डी पर हमारे पास राइट एंगल है, तो उसको मैंने जो है थोड़ा सीधा करके बनाया है कि डी जो है यहाँ पर ये राइट एंगल है आपके पास, और डी की जो अपोजिट साइड है यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें डी के अपोजिट साइड जो है वो ए है, और इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो एक्स है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है डी के अपोजिट साइड ए है और इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो एक्स है, और थर्ड वन वर्टेक्स जो है वो हमारा सी है। ठीक है, जो कि हाफ हुआ है इसका यहाँ से। ठीक है, जैसे इसको हमने यहाँ से हाफ किया है वो इसको यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर इन दोनों ट्राइंगल में सबसे कौन कौन सी चीज़ें सेम है। नंबर वन, एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बिकॉज बोथ आर राइट एंगल। आपके पास सी भी राइट एंगल है, डी भी राइट एंगल है, एक तो इनमें ये सिमिलैरिटी आ गई। नंबर टू, एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन है, सेम है, एक ये सिमिलैरिटी आ रही है। और नंबर थ्री, आपको पता है कि अगर कोई ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल होती है तो इसके रिमेनिंग टू एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमेशा 90 से लेस होंगे, और इन दोनों का सम जो होता है, इन दोनों एक्यूट एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा मिलके क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये दोनों एंगल कहलाते हैं कि एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज अगर किसी भी टू एंगल का सम जो है वो 90 आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर इसमें सी बी और डी बी दोनों इक्वल हैं तो हमें अगर रिमेनिंग एंगल ए या रिमेनिंग एंगल सी फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए भी यही करेंगे कि जो बी एंगल है यहाँ पर एंगल बी वो वहाँ जाके 90 में से माइनस होगा। ठीक है, और अगर हमें सी एंगल मालूम करना है तो सी के लिए भी यही करेंगे कि आपके पास सी और बी का सम जो है वो 90 के इक्वल है, तो सी अगर फाइंड करना है तो वो भी आपके पास 90 में से माइनस होगा तो सी की वैल्यू आएगी। तो जब बी दोनों में कॉमन है और दोनों ही जो हैं वो 90 डिग्री में से बी को माइनस करके अपनी वैल्यू देंगे हमें एंगल ए बी और एंगल सी बी, सो इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से तीनों ही एंगल इन दोनों ट्राइंगल के जो है वो इक्वल हो चुके हैं, और इस तरह की ट्राइंगल जिसमें सिर्फ इनके एंगल्स की इक्वालिटी आ रही हो उसको हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। जैसे कि ये जो मैंने सिंबल बनाया है बीच में ये है सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। और सिमिलर ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर जैसे किसी दो साइड की अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में रेशो लूँ, फॉर एग्जांपल मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मैंने ऊपर रखा है, और बेस की चलो हाइपोटेनियस और बेस की अगर मैं रेशियो ले रही हूँ सी अपॉन ए, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा इक्वल आएगा आपकी सेकंड वन जो सिमिलर ट्राइंगल है उसकी सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के। यानी इसका हाइपोटेनियस क्या है ए और इसकी बेस क्या है एक्स, तो ये जो है हमेशा रेशियोज जो है सिमिलर ट्रायंगल की इस तरीके से जो है वो सेम आती हैं, इक्वल आती हैं। तो यही इक्वेशन आपको यहाँ पे समझाई गई है। अपने स्टेटमेंट्स में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल सी बी डी एंगल ए सी बी इज कॉन्वेक्स टू एंगल सी डी बी, बोथ आर द राइट एंगल due to construction. Number 2 statement is angle B is congruent to angle B, both are the common angle. And number 3 is angle BAC is congruent to angle BCD by the definition of similar triangle, and the complement of angle B, both are the complement of angle B, therefore both are equal, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया है। Hence C अपॉन A इज इक्वल्स टू A अपॉन X, और फिर हमने इसको किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी X जो है वो C से आके मल्टीप्लाई हो गया, A जो है वो A से आके मल्टीप्लाई हुआ है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई गई है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो है वो दोनों आपस में इस तरीके से जो है ये आपस में यूँ मल्टीप्लाई करवाए गए हैं, तो सी एक्स जो है वो इक्वल आ गया है ए स्क्वायर के। राइट, ये से हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ अगेन हम अब कंपेयर कर रहे हैं अपने गिवन ट्राइंगल ए बी सी को सेकेंड वन जो हमारी ट्राइंगल है अपर साइड पे जो है इसकी सी डी ए और ए डी सी। अगेन यहाँ पे डी पे जो है वो राइट एंगल बन रहा है, तो अब हम जो है इसको यहाँ पे अगर जो जैसे ये हमने पहले ट्राइंगल ड्रॉ की थी वैसे ही हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे जिसमें अब हमारे पास सी डी और ए आएगा। तो अब आपके पास इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए ट्राइंगल ड्रॉ की है दोबारा, ट्राइंगल ए डी सी, जिसमें डी पे अगेन हमारे पास है राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको अपने गिवन ट्राइंगल यानी इसी ट्राइंगल ए बी सी से अब हम इसको कंपेयर करेंगे। सो अगेन इसमें जो है एंगल सी
और एंगल डी, एक तो ये इक्वल होगा, बोथ आर द राइट एंगल, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। नंबर 2 एंगल ए जो है वो सिमिलर है या सेम है, दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल ए कॉमन होगा। और इसी तरीके से इसका एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों के दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। यानी अगर हमें एंगल बी और एंगल सी इस ट्रायंगल का फाइंड करना है तो एंगल बी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 90 में से जो है वो हम माइनस करेंगे एंगल ए को, क्योंकि ए और बी का सम जो है वो 90 होता है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो 90 में से हम अगर ए को माइनस करेंगे एंगल ए को तो हमारे पास एंगल बी आएगा। इसी तरीके से एंगल जो हमारे पास यहाँ पे सी है, ट्राइंगल ए डी सी का जो एंगल सी है उसको भी अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसके लिए 90 में से जो है वो माइनस करेंगे एंगल ए को, जिससे हमें सेम आंसर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल हैं। तो अगेन आपके पास ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये दोनों भी हमारे पास कंसीडर होगी एज अ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें अगर हम सेम साइड की रेशो लें, जैसे अगर इसकी रेशो हम यहाँ पे लेंगे कि सी के साथ हम लेंगे परपेंडिकुलर, सी अपॉन बी की जो रेशो है वो हमें इक्वल मिलेगी अपनी सेकेंड ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज क्या है, बी अपॉन सी माइनस एक्स के इक्वल, बी अपॉन सी माइनस एक्स। तो इससे जो है हमें जो इक्वेशन मिल रही है इसको फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कि सी इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी इंटू सी माइनस एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, जो कि आपके थ्योरम में मेंशन है एज अ सेकेंड इक्वेशन। यहाँ देखें ये सेकेंड इक्वेशन मेंशन है, आपके पास इक्वालिटी करवाई गई है, पहले करस्पॉन्ड करवाया ट्राइंगल ए सी बी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डी सी, एंड एंगल ए सी बी इज कॉन्वर्ट टू एंगल ए डी सी, बोथ आर द राइट एंगल, एंगल ए इज कॉन्वर्ट टू एंगल ए कॉमन एंगल, एंड एंगल सी बी ए इज कॉन्वर्ट टू एंगल डी सी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर। अच्छा यहाँ पे सिमिलर का कोई साइन लगा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो सिमिलैरिटी का साइन जो है वो इस तरीके से आता है, सिंपल सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, बोथ आर द सिमिलर ट्राइंगल टू ए डी सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, सी इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन सी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सी को सी से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर आ गया, और सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स आ गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब लास्ट में हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, यानी सी एक्स में हमने ऐड कर दिया सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, और राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर के साथ राइट हैंड साइड बी स्क्वायर को ऐड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स को ऐड करने से क्या होगा कि सी एक्स प्लस का और सी एक्स माइनस का जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ गया हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था कि सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है बेसिकली वो यहाँ पे जो है वो प्रूव हो गया। और यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी कि आपको प्रूव करना था सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो आई होप कि ये थ्योरम आपको जो है बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव किया है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वन थ्योरम जो है 23.2 इसे भी एक्सप्लेन कर दूँगी, और आपको जो भी थ्योरम समझने हो या जो भी एक्सरसाइज आपको जो है थोड़ा इशू कर रही हो तो आप मुझे मैसेज करके जो है मुझे बता सकते हैं कि मैं उसे पहले अपलोड कर दूं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।